की तो मुल्तान में 90 से 100 रुपए फी किलो में बिकने वाली LPG गैस 150 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है, जिसके बायस घरेलू सिलेंडर्स की दुकानों से सिलेंडर्स खरीदने वाले सार्फिन महंगाई का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं माजिन यूसुफ से। माजिन, बताइएगा। जी, गैस सिलेंडर की दुकानों पर खासा रश भी देखने में आ रहा है और LPG गैस की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो सिलेंडर जो है वो फ़ी किलो गैस जो है वो 150 रुपये किलो तक जो है वो कीमत में फ़रोख्त की जा रही है और इसकी कीमतें जो हैं वो 10-10 रुपये 20-20 रुपये तब्दील भी होती रहती हैं। हमारे साथ सार्फिन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कितनी परेशानी हो रही है गैस के हवाले से आपको और रेट के हवाले से क्या कहना चाहें? एक रेट हमारा ये बहुत 100 से 150 रुपये किलो है और घर के लिए भी ज़रूरत पड़ती है और बाहर रिक्शों के लिए भी पड़ती है। अब परेशानी है जो सस्ता किया जाए। और तो ये आप ये बताइएगा, तो रेट चेंज भी होता रहता है, क्या सूरत हाल है? ये कभी चढ़ जाता है, कभी नीचे उतर जाता है, कभी सामान बेच जाता है, कभी ज़मीन पे आ जाता है। यही कारोबार है। कभी कोई देता है 40, कोई देता है 150, कोई देता है 160 रुपये। जी बिल्कुल, सार्फिन का यही कहना है कि गैस की जो कीमतें हैं वो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहता है। हुकूमत को चाहिए इस तमाम तर सूरत हाल में मुस्तहकम रखे एक तो कीमतों को और दूसरा। रिपोर्ट आपने देखी, अपडेट कर रहे थे माजिन यूसुफ हमें मुल्तान से गैस की बढ़ती कीमतों पर, और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट अनिल मुमताज़ साहब मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। बताइएगा, वजूहात क्या सामने आ रही हैं इस तरह से जो गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है? जनाब, ये गैस की जो कीमतें इजाफा हो रहा है और गैस की जो शॉर्टेज दिखाई जाती है, ये सब की सब मसनूई और बोगस है। इसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई भी वास्ता नहीं है, क्योंकि ये जब इसके मुतालिक एक केस है मेरा FIA के अंदर, जब हम उसमें बैठे थे तो उसमें इनके जो मेजरमेंट के जनरल मैनेजर और बिलिंग के जनरल मैनेजर जब सबके सामने आके बैठे और उनसे सवाल जवाब हुए तो वहाँ पे नहायत ही अजीब इंकशाफात हुए कि सुई गैस वाले। सबसे पहले मैं आपको एक मेजरमेंट का बताता हूँ कि सुई गैस में जितने भी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं, बड़े बड़े जितने भी इनके जो हैं जाइंट जो हैं कंज्यूमर, उनके जो मीटर हैं उनकी अब स्ट्रीम के ऊपर जहाँ पे 100 से 90 PSI प्रेशर होता है वहां पे मीटर लगाए हुए, जबकि इनको डाउन स्ट्रीम पे लगाए जाते हैं जहाँ पे 50 PSI जो जिसकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है उस पे लगाए जाते हैं। तो आप अंदाजा टाइम मीटर तेज है। अच्छा, अब दूसरी बात के ऊपर आते हैं कि एक और अभी मेरे पास आके बैठे CNG स्टेशन वाले, ये आपको बताते नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जो है ना उस जो गैस की सप्लाई है CNG की, हमने RLNG पे रख कर ली है, रोजाना वो गैस मिल रही है। मैंने बोला RNG पे आपने लगवाई है तो क्या आपने लाइन दूसरी ली थी? तो वो आए बाएं शाये करने लगे, बोलने लगे नहीं वो लाइन तो वही है। तो मैंने बोला जो आपने CNG आपने जो जिसके ऊपर लाइन ली हुई थी उस पे RLNG कैसे ले रहे हैं? बोले बस ये कि बस पैसे हमारे रेट बढ़ गए और लेकिन हमें ना अनइंटरप्टेड हमें गैस मिल रही है। तो आप पूरी कौम बताए कि CNG दी जा रही है और RLNG की कीमत के ऊपर लोग कंज्यूमर को जो ठोका जा रहा है, ये क्या हो रहा है? और दूसरी बात ये जितने भी इनके गैस स्टेशन है पाकिस्तान, आदमी रेट से क्यों? मेरा सबसे बड़ा जब सवाल हुआ था ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के सामने कि जनाब ये हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो गैस निकलती है इसको आलमी रेट से किस बात पे आप लोग इसको मुंसलिक करते हैं? ये तो हमारा कौमी अहसास है। अगर कोई बाहर की कंपनी आती है तो आपकी नालायकी के 73 साल हो गए कि आप अभी तक कुएं नहीं खोल सकते और गैस नहीं निकाल सकते। तो ये जो जितने भी बैठे हुए हैं, जितने भी जो इदारे बैठे हुए हैं, जो निकालने के लिए ऊपर बैठे, पेट्रोलियम की पूरी मिनिस्ट्री बैठी हुई है, ये क्या कर रही है? ये आदमी से मुझसे क्यों कर रही है? ये इसको ग्राउंड लेवल लागत है, ये आवाम से क्यों नहीं ली जाती? तो आए बाएं शाएं करना शुरू कर दिया। मतलब गैस जो है वो 2-4 रुपए फर्नेस ऑयल की बात कर रहा हूँ, ये मैं 2 रुपए बता रहा हूँ आपको, बिजली 2 रुपए की बिजली पड़ती है। ठीक है सर, आपके ख्याल में इसके पीछे पूरा एक माफिया बैठा हुआ है? आप सोच के हैरान होंगी। एक मैं आपको बताता हूँ कि सोना पाकिस्तान से बाहर स्मगल हो रहा है। इतना पैसा इन लोगों ने जमा कर लिया इस माफिया में। पाकिस्तान से सोना स्मगल होकर दुबई जा रहा है।
ये आप जरा जाके सदर की मार्केट में जाके जरा पूछे, मैं हैरान हो रही कि पाकिस्तान से सोना स्मगल होकर दुबई जा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। एनर्जी एक्सपर्ट अनिल मुमताज हमारे साथ मौजूद थे।